अपने घरेलू मैदान पर और घरेलू दर्शकों के सामने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला वेंगुर्ला मिड टाउन टीम का न्योता दिया रामतीर्थ जामखंडी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। फिर एक बार चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। विशाल कल्याणकर और एक मैन ऑफ द मैच। 10 गेंदों में 26 रन, 3 छक्के और 1 चौके के साथ अविजित पारी रही 26 रन की। रनों का पीछा करते हुई बेहतरीन बल्लेबाजी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर विशाल कल्याणकर फॉर वन अनदर मैन ऑफ द मैच। दूसरा सेमीफाइनल रामतीर्थ जामखंडी टीम की पहली जोड़ी ओपनिंग पेयर अरुण और उसके साथ राजकुमार। फुल टॉस गेंद स्वीप कर दिया फाइन लेग की तरफ। प्रोटेक्शन नहीं था डीप फाइन लेग की तरफ। देखते नहीं देखते गेंद चली गई रोटरी चौके के लिए और इस चौके के साथ आगाज हुआ बल्लेबाजी का। अरुण की बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। रन मिले कुल 4। कल के दिन में योगेश को थोड़ा सा लेट गेंदबाजी के लिए बुलाया था, लेकिन शायद इस मुकाबले में भरोसा दिखाया कप्तान ने। प्रथमेश थोड़े से नाराज अपने गेंदबाज के ऊपर कुछ दिखा रहे गेंदबाज योगेश को। अगर आप यॉर्क डालना चाहोगे, फुल टॉस डालना चाहोगे तो प्रोटेक्शन चाहिए आपको डीप फाइन लेग की तरफ। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर है, डीप मिड विकेट पर एक फील्डर है। क्या ये डीप मिड विकेट फाइन लेग की तरफ बुलाया जाएगा? क्योंकि योगेश के खिलाफ आसान नहीं बनेगा ऑन द राइज खेलना, क्योंकि गति नहीं गेंद में। थोड़ी सी धीमी डालते हैं गेंद तो टाइमिंग करना थोड़ा सा कठिन होता हुआ बल्लेबाजों को। दूसरी गेंद की समाप्ति, रनों की शुरुआत 4 रन 2 गेंदों की समाप्ति। अरुण के बल्ले से निकलता हुआ ये काफी बेहतरीन स्वीप का रोटरी चौका। इस बार फिर एक बार पैरों पर डाली हुई गेंद प्रयास किया था और एक पैडल स्वीप का कामयाब रहे। ये लगातार दूसरा रोटरी चौका। 30 यार्ड सर्कल में गेंदबाजी करते वक्त आपको लाइन से नहीं भटकना चाहिए। आप थोड़े से भी लाइन से भटकते हैं, लाइन से चूकते हैं तो चौका या छक्का लिखा ही होता है उस गेंद के ऊपर। 2 बार ये गलती हुई योगेश सर की ओर से। बार बार पैरों पर गेंदबाजी, फिर एक बार कप्तान से कुछ बातचीत, कुछ वार्तालाप। तीसरी गेंद की समाप्ति 8 रन। इस पिच पर पहली सेमीफाइनल में देखा आपने होराइजन कोल्हापुर टीम ने काफी बखूबी पीछा किया 54 रन का। इस मैदान पर रनों का पीछा करना उतनी आसान बात नहीं बनती। कड़ी धूप है, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर है। इस गेंद में गति थी। पहली 3 गेंदें थोड़ी सी धीमी गति से लगभग 60-65 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये गेंद 90 से आगे तो जरूर जाएगी। 4 गेंदों की समाप्ति 8 रन। इस बार इस गति का फायदा उठाया, रिवर्स स्वीप खेल दिया डीप थर्ड मैन की ऊपर से। कितना ऊपर, कितना ऊपर, बहुत ही ऊपर। रोटरी सिक्सर के लिए। रिप्ले में देखिएगा, नजाकत पहले ही मन बनाया था। जानते थे योगेश इस बार रनअप में चेंज किया है, 4 की जगह पर 8 पैरों का रनअप तो तेज डालेंगे। तैयार थे अरुण तेज गेंद के लिए, और जैसे ही गेंद हाथों से निकली, स्टांस बदला, ग्रिप बदला, छोर बदला, दिशा बदली, नतीजा काफी बेहतरीन। एक लाजवाब रोटरी चक्का। 5 गेंदों की समाप्ति 14 रन। काफी बेहतरीन आगाज, और इतना बढ़िया अगर आगाज है तो अंजाम कितना बढ़िया रहेगा।
पहली ओवर 5 गेंदे 14 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। फिर मर्तबा इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए योगेश, इस बार मिड ऑन को क्लियर करके गेंद आशीष शिरोडकर को चकमा देती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की बाहर रोटरी चौके के लिए। इस ओवर में 6 गेंदों में 5 बार गेंद सीमा रेखा की बाहर। काफी महंगे साबित होते हुए योगेश सर, आसान नहीं बनती बात पावर प्ले में गेंदबाजी करना। और ये तो 8 ओवरों का मुकाबला है। इस 8 ओवरों में पहले 2 ओवर रहेंगे मैंडेटरी पावर प्ले और 3 से 7 तक रहेगा 1 ओवर बैटर चॉइस पावर प्ले का। मैंडेटरी पावर प्ले में 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे कुल 2 खिलाड़ी और बैटर चॉइस पावर प्ले में 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेंगे कुल 3 खिलाड़ी और बाकी वक्त ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ी रहेंगे सर्कल के बाहर। तो पहले मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर की हुई समाप्ति। काफी महंगा रहा ये ओवर, 18 रन। रन इस ओवर में और आशीष शिरोडकर अपर कट खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ और एक रोटरी चौके के लिए। इस गेंद में भी गति थी लेकिन दिशा सही थी और इस गति पे अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए कवर्स या फिर लॉन्ग ऑफ की तरफ। अपने खुद के गेंदबाजी पे पूरा भरोसा जताते हुए आशीष शिरोडकर सिंधु के जिले के एक बेहतरीन खिलाड़ी, हरफन मौला खिलाड़ी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे शूटिंग बॉल हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो या फिर एथलेटिक्स हो। फिर एक बार अपस्टंप के बाहर रखा, इस गेंद को रन आउट करने का मौका था, डायरेक्ट हिट। और इस गेंद के ऊपर काफी लाजवाब फील्डिंग और उतनी ही बेहतरीन थ्रो, डायरेक्ट हिट। जाएंगे तीसरे अंपायर के पास। अंपायर फिर एक बार आप फैसला सुनाइएगा दीपक सर। तीसरे अंपायर के पास जाएगा ये डिसीजन। हमारे तीसरे अंपायर बंटी केरकर सर। फील्डिंग तो काफी बढ़िया, काफी बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन आशीष मसूरकर द्वारा। फॉरवर्ड पॉइंट की तरफ फील्डिंग करते हुए लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन। गति थी शॉट में, काफी तेजी से गेंद चली गई आशीष की तरफ। पहली प्रयास में गेंद उठाया, सटीक थ्रो की विकेटों की तरफ। पहले प्रयास में विकेटों को उखाड़ा, डायरेक्ट हिट। रविंद्र जडेजा की याद दिलाते हुए पॉइंट की जगह पर फील्डिंग, काफी अहम जगह ये पॉइंट। हमारे तीसरे अंपायर बंटी केरकर आपको सुनाएंगे फैसला। नॉट आउट। प्रयास तो काफी बढ़िया था, उसके बाद सेलिब्रेशन भी देखने लायक था, लेकिन सही समय पर अपने पॉपिंग क्रीज में वापस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। दूसरे ओवर की दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ। आशिष शिरोडकर पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर। पहिल्या विकेटची प्रतीक्षा अजूनही बराच काळ लोटलाय, जवळपास 9 चेंडूंची खेळ समाप्त होतोय। अजूनही पहिल्या विकेटची प्रतीक्षा। या दरम्यान शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने
कौतुक करावं लागेल शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. यावेळी मात्र शॉर्ट स्क्वेअर लेग फक्त पाहत राहतो या चेंडूकडे. स्वीपचा फटका डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. अजून एक रोटरी चौकार. गती परिवर्तनाचा चेंडू. एक सुंदर अपिश स्वीप. अठ्ठावीस धावा 28. आखरी गेंद लेकर आशिष शिरोडकर. पलुसरमध्ये अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आशिष शिरोडकर सरांचं. वयाच्या 53व्या वर्षी सुद्धा युवा खेळाडूंना लाजवणारा परफॉर्मन्स. सध्याच्या घडीला सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नंबर 1 संघातून खेळणारं हे नाव. एक गाव एक संघ धर्तीवर जेव्हा संघ खेळतो तेव्हा शिरोडा संघातून आजही आशिष शिरोडकर सर स्ट्राईक बॉलर आणि स्ट्राईक बॅटर या नात्याने मैदानावर खेळत असतात. आणि असे आशिष शिरोडकर सर या स्पर्धेत सुद्धा महत्त्वाच्या सेमीफायनलच्या सामन्यात वेंगुर्ला संघाचं प्रतिनिधित्व करताना. वैयक्तिक बक्षिसांची घोषणा होते. हॅलो कॅमेरा प्लीज फोकस प्रेझेंटेशन बॉक्स. मंदार आचरेकर शॉर्ट पुटअप फर्स्ट प्लेस. गोळाफेक प्रथम क्रमांक मिस्टर मंदार आचरेकर. सन्माननीय सचिनजी वालावकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक वितरित होत आहे. मंदार आचरेकर गोळाफेक प्रथम क्रमांक. रिले रत्नागिरी सन्माननीय मेनन साहेब सेकंड प्लेस. मेमन साहेब रत्नागिरी देवगड यांच्या शुभ हस्ते पुढील पारितोषिक. मुकुल सर आपण जरा नावं सांगा अनाउन्समेंट खेळाडूंचे, म्हणजे माईकवर प्रेक्षकांना ती ऐकता येतील. राकेश घाणेकर रिले सेकंड प्लेस. रिले सेकंड प्लेस राकेश घाणेकर. स्वप्नील साळवी रिले. मैदानावर रोटरी षटकार सुद्धा पाहायला मिळतोय. स्कोर रिचेस टू द 31 विदाउट लॉस. षटकारनिशी धावसंख्या 37 आणि त्या पाठोपाठ फलंदाज त्रिफळाबाद 37 फॉर 1. रामतीर्थ जामखंडी आफ्टर द एंड ऑफ 2.5 स्कोर रिचेस टू द 37 फॉर 1. सिंगल कॅरम रनर अप श्रीकांत बुरके.
श्रीकांत बुरके रनर अप कॅरम मिस्टर श्रीकांत. रोटरी क्लब रत्नागिरीचे अध्यक्ष श्रीकांत बुरके रनर अप कॅरम. देवगड रोटरी क्लबचे अध्यक्ष पोकळे साहेबांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक वितरित होत आहे. श्रीकांत भुरके आणि दर्शन सावंत कॅरम डबल्स विनर. श्रीकांत आणि दर्शन कॅरम डबल्स विनर. पोकळे साहेब आणि सचिन वालावलकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते पारितोषिकाचं वितरण. It's over. After the end of third over, score reaches to the 38 for 1. 38 for 1. 3 ओवर की समाप्ति. स्कोर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 12.67च्या सरासरीने 38 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. आणि याच धावगतीने जर जामखंडी संघ चालला तर सांघिक शतक आपल्याला स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळेल. प्रोजेक्टेड स्कोअर तर आपल्याला याप्रमाणे दाखवतोय, पण या मैदानावर भाकीत करणं, भविष्य सांगणं, अंदाज बांधणं थोडंसं कठीण. 3 षटकांची सांगता 38 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा आशिष शिरोडकर सर. कॅमेरामन जाऊया मैदानाच्या दिशेने. आशिष शिरोडकर आपल्या नावारूपाला साजेसा हा चेंडू, अतिशय सुरेख चेंडू निर्धाव स्वरूपात समाप्त होतोय. 38 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. दुसरा चेंडू घेऊन आशिष सर. फटका तर सुंदर लॉंगॉनच्या दिशेने. योगेश चेंडूच्या खाली. ज्या चेंडूवर विनीत सारखा मातब्बर खेळाडू झेलबाद होऊ शकला असता, ज्या चेंडूवर सफलता मिळाली असती, त्या चेंडूवर झेल सुटतोय. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. मालवणी भाषेत जर सांगायचा झाला तर बैल गेलो तो गेलो, जाताना 9 हाताचो कासरो घेऊन गेलो. पुन्हा एकदा तिसऱ्या पंचांकडे विचारणा होते. हा चौकार होता की षटकार? तिसऱ्या पंचांकडे विचारणा होते. चौकार. इट्स बाउंड्री. रिप्ले मध्ये आपण बघणार आहोत. मिडऑफच्या दिशेने चेंडू एकेरी धावेवर समाधान. कॅमेरावर किती सुंदर आमचे कॅमेरामन करतायत बघा. जो चौकार होता की षटकार यासाठी तिसऱ्या पंचांकडे विचारणा झाली होती, तो फटका आमचे कॅमेरामन आपल्यासाठी दाखवतायत. तत्पूर्वी मैदानाच्या दिशेने फसलेला फटका. चेंडू हवेत. 2 फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि दोघांकडून झेल सुटतोय. दरम्यान माजी नगरसेवक प्रशांतजी आपटे साहेब यांचं मैदानावर आगमन होतंय. रोटरी क्लब वेंगुर्ला मिड टाउनच्या वतीने माजी नगरसेवक प्रशांतजी आपटे साहेब आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. पुन्हा एकदा झेल सुटतोय. कॅचेस विन द मॅचेस. लेलो कॅचेस जीतो मॅचेस. प्रत्येक झेल महत्वाचा. प्रत्येक धाव जी झेल सुटल्यानंतर नोंद होते, ती धाव सुद्धा तेवढीच महत्वाची. स्कोर 43 फॉर 1. 43 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. चौथ्या षटकातील 3 चेंडू समाप्त. यावेळी रिव्हर्स स्वीपचा सफल प्रयत्न. चेंडू निर्धाव. 44 धावा 44 रन 1 विकेट की नुकसान पर. आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की.
44 रन आखिरी गेंद। इस गेंद पर भी 1 रन मिलेगा। काफी बेहतरीन गेंदबाजी रही इस ओवर में। आशीष शिरोडकर केवल 7 रन खर्च किए। रत्नागिरी संघ या स्पर्धेत आपण सहभागी झालात, आपले मनपूर्वक आभार। आपल्या पुढील वाटचालीसाठी आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा। 2025-26 साठी आम्ही वेंगुर्ल्यामध्येच भेटणार आहोत, पण तत्पूर्वी जर संधी मिळाली तर पुन्हा एकदा आमच्या वेंगुर्ला भूमीमध्ये आम्ही आपली वाट पाहतोय। यवा कोकण आपलाच असा। चार ओव्हर की समाप्ती। 4 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त। रामतीर्थ जामखंडी संघ प्रथम फलंदाजी करतोय। पहिल्या 4 षटकात तर खूप सुंदर फलंदाजी, 11 पेक्षा जास्त धावांचं टार्गेट। उरलेल्या 4 षटकात हाच मोमेंटो कायम राहील का? जामखंडी संघ डोंगरा एवढी धावसंख्या उभी करेल का? हे सांगण्यासाठी ऐकूया आवाज पुन्हा एकदा अशोक नाईक सर। धन्यवाद बादल चौधरी। 4 ओवर आधे ओवर का खेल समाप्त। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक शानदार बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर। सामने टॉस जीता वेंगुर्ले क्रिकेट टीम ने। पहले फील्डिंग का फैसला और बॉलिंग में परिवर्तन। सामने से नया ओवर यानी 5वां ओवर विनीत 8 पर, अरुण बोले 21 रन पर एक शानदार बल्लेबाजी। 4 ओवर 5वें ओवर की शुरुआत और शुरुआत होती हुई दीपक ठाकुर सामने से दूर वाले चोर से एक अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंद के साथ, एक बिंदी गेंद के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 21 पर 11 गेंदों का सामना करते हुए अरुण बोले स्ट्राइक पर सामना करते हुए सर दीपक ठाकुर अपने बॉलिंग बार पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर 8 पर विनीत सर बल्लेबाजी करते हुए आगे निकले डाउन द ग्राउंड और बहुत ही लाजवाब शॉट लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से एक नजाकत भरा छक्का, रोटरी सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग और इन 6 रन के साथ 50 रन जो कि पूरे होते हुए टोटल स्कोर आगे बढ़ा 52। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला वेंगुर्ला मिड टाउन क्रिकेट टीम का और एक अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। पहला मैच थोड़ा सा कम टोटल का जरूर रहा, एक तरफी मुकाबला रहा, लेकिन उम्मीद है इस मैदान पर जो कि अपने घर के मैदान पर खेल रही है वेंगुर्ला मिड टाउन क्रिकेट टीम, कितने सामने वाले टीम को कितने रनों पर रोकती है। रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी कर रही है। अल्टी पल्टी की कोशिश, ओ गेंद ने इस बार बिल्कुल बीट किया फील्डर को। फील्डर की गलती मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फील्डर को बीट किया गेंद ने और गेंद आती हुई बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने 4 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ा 56 पर। 5वां ओवर जारी है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है लग रहा है 90-95 का टोटल सामने शायद खड़ा कर देगी रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम। और काफी बिल्कुल खुश दिखाई देते हुए सर राजू वारत सर अपने टीम के परफॉर्मेंस पर।
बैकफुट पर निकले, कट करना चाहते थे, पीछा किया था, लेग ब्रेक गेंद थी, थोड़ा सा अंपायर पर बिल्कुल नजर फेरी थी, लेकिन एक सही गेंद थी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं सर। दीपक ठाकुर एक बार फिर से धीरे धीरे जाते हुए सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार पर 5वां ओवर मैच का सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला मैदान पर जारी। एक ओर से वेंगुर्ला मिड टाउन क्रिकेट टीम, तो एक ओर से रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन, ऑफसाइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, ऑफसाइड पर एक और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 2 फील्डर है, ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। थोड़ा सा जो कि ऑफसाइड पर परिवर्तन, मैदान पर एक शॉर्ट कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक थर्ड मैन पर एक शॉर्ट फाइन लेग विकेट कीपर के पीछे। और सर दीपक ठाकुर अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर सामने 31 पर अरुण भोले। ये खराब गेंद, अच्छा शॉट पॉइंट पर, लेकिन फील्डर के बगल से गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। थोड़ा सा पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल बगल में गेंद चली गई, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा मौका कैच का। कवर पॉइंट पर चौका लगा और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 80वां जो कि ये चौका टोटल टूर्नामेंट में, और टीम का स्कोर टोटल 60 पर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन के साथ प्रति ओवर बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम की। फ्लाइटेड डिलीवरी ज्यादा इस बार हवा में थोड़ा सा ललचाया था, बल्लेबाज को बिल्कुल आगे लाना चाहते थे, लेकिन खड़े खड़े जो कि फिर से एक बार कवर पॉइंट कवर पर खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति हुई, 14 रन बने, थोड़ा सा महंगा साबित हुआ ये ओवर। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अरुण बोले 35 पर 16 गेंदों का सामना, विनीत सर बल्लेबाजी कर रहे 8 पर, जिन्होंने 6 गेंदों का अब तक सामना कर चुके हैं। एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, आने वाले अभी भी 18 गेंदों का 3 ओवर का खेल बाकी है, और देखना होगा कि 3 ओवर में क्या होता है मैदान पर। गेंदबाज हावी होते हैं या बल्लेबाज, जो बिल्कुल एक जमकर बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, वो एक 90-95 के टारगेट की सोच होगी अब रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम की। क्या 90-95 या जो कि 100 के आसपास पहुंचती है? आने वाला समय बताएगा एक बार फिर से, जो कि बॉलिंग में परिवर्तन सामने से। और लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, मृणाल परब आ चुके हैं बॉलिंग मार्क पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल के लिए निकले, दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ, और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 61 रनों पर पहुंचता हुआ। 6ठा ओवर मैच का जारी है मुकाबला 8 ओवर का, और मृणाल परब एक बार फिर से दूर वाले छोर से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। सर अरुण बोले 35 पर एक शानदार बल्लेबाजी, 16 गेंदों का सामना अब तक। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है मैदान पर, ऑफसाइड पर फील्डर को थोड़ा पीछे कर रहे हैं कप्तान डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर उनको थोड़ा नजदीक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। बढ़िया शॉट इस बार, और देखना होगा गैप में गेंद, एक सुंदर कवर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, रोटरी बाउंड्री, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। फील्डर को तैनात किया था एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन वो काफी दूर थी गेंद, मौका बिल्कुल नहीं था। 4 रन और जुड़ गए, 65 पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर। 81वां जो कि ये चौका इस अब तक की टूर्नामेंट में, और मृणाल परब जो लेफ्ट आर्म फिर की गेंदबाजी कर रहे, गेंदों को कट करा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप पर ज्यादा रूम दे रहे बल्लेबाज को। वो बिल्कुल जो कि कीर्ति उमाड़ी, ऑल द वेरी बेस्ट रोटरी रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम के लिए कमेंट्स आ चुके हैं सर। कीर्ति उमाड़ी सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति सर। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, दूर का फासला तय करना पड़ेगा, मिड विकेट से लगभग स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक सुंदर फील्डिंग, और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन फिर से जुड़ गए स्कोर के खाते में, तो बहुत है अपने टीम के लिए। मैडम
कीर्ति उमाड़ी जिन्होंने कमेंट्स भेजे, ढेर सारी शुभकामनाएं भेजे अपने टीम के लिए। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से। 2 रन, अच्छी फील्डिंग, मिड विकेट बाउंड्री पर, काफी लंबा सफर तय करना पड़ा और स्कोर निकला 67। फुल टॉस, एक स्लॉग शिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, रोटरी सिक्सर 6 रन के लिए। चर्चा हो रही थी कॉम्बॉक्स में 90-95 की, जय सर, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी, ये 2 बल्लेबाज मैदान पर शुरू हो गए। ओवर पिच, एक लेफ्ट शॉट, एक हवाई फायर, गगनचुंबी सिक्सर, रोटरी सिक्सर 6 रन के लिए। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो बल्लेबाज छक्के लगाएगा उनको शानदार गिफ्ट है सर आदरणीय नरेश जी गावड़े साहब जिनके ओर से, ओम होम अप्लायंस वेंगुर्ले जिनके ओर से, जो ज्यादा चौका लगाएगा उसी बल्लेबाज को भी एक शानदार गिफ्ट है और टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच उनके लिए भी इनाम है। तो शानदार बल्लेबाजी, जोरदार तालियां अरुण भोले सर को। 50 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज, 53 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक। बैकफुट पर निकले, ओ सुंदर स्क्वायर ड्राइव, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, एक नजाकत भरा छक्का 6 रन के लिए और एक बहुत ही बड़ा शॉट, रोटरी सिक्सर। धुआंधार बल्लेबाजी, 59 पर खुद के व्यक्तिगत 21 गेंदों का सामना करते हुए अरुण भोले और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ टीम का राम तीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 पर 85। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन, आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी। एक शानदार साझेदारी 48 रनों की 19 गेंदों में इन 2 बल्लेबाजों के बीच में, विनीत और अरुण भोले के बीच में। 2 ओवर का कोठा, मृणाल प्रभ 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 34 रन, 1 विकेट। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण, 12 गेंदों का खेल बाकी और निश्चित रूप से जिस तरह से रन बन रहे हैं टूर्नामेंट के, हम जो कि हाफ सेंचुरी की चर्चा कर रहे थे, पहला बनाया था प्रथमेश नाइक ने, दूसरा विशाल कल्याणकर और अभी अभी मैदान पर डटे हुए 21 गेंदों का अब तक सामना करके 59 पर अरुण भोले बल्लेबाजी कर रहे। बॉलिंग में परिवर्तन, गेंदबाजी में आ चुके हैं सर विनय सामंत। पिचासी रन टोटल, 1 विकेट पर। 7वें ओवर की शुरुआत सर विनय सामंत सामने से दूर वाले छोर से, और स्ट्राइकर पर बैटर है विनीत। फील्डिंग में तब्दीली थोड़ी सी मैदान पर, सामने टॉस जीता वेंगुर्ले मिड टाउन क्रिकेट टीम, फील्डिंग का फैसला। लेकिन अब मात्र काम आ चुका है, जय सर मैं कहूंगा कि बल्लेबाजों को इस मैदान पर खरा उतरना पड़ेगा। एक धुआंधार बल्लेबाजी करनी ही पड़ेगी इस मैदान पर। और स्वागत किया एक बड़े शॉट के साथ, हवाई फायर, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, रोटरी सिक्सर। ओ फिर से एक बार करारा शॉट और एक हवाई फायर, वाइड लॉन्गन पर, बैक टू बैक दूसरा छक्का। इस मैच में बड़े बड़े शॉट जरूर देखने को मिल रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे बंटी सर 90-95 की, लेकिन राजू वरद सर सोच रहे कि हम अब 100 से आगे निकलेंगे। काफी खुश होंगे जो दर्शक जुड़ चुके होंगे रामतीर्थ जामखंडी में, उस मैच का सब लोग देख रहे। तो अब सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रोटरी क्लब ऑफ वेंगुर्ला मिड टाउन की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, सभी
पूरे जो कि फैमिली मेंबर्स है, जो दोस्त परिवार वो मैच को देख रहे जामखंडी से, तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। छोटी गेंद, छोटा पुल का शॉट, क्या मौका बनेगा क्या आज का? बड़ी देर के बाद एक बड़ी साझेदारी को समाप्त किया विनय सामंत सर ने, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा जो बिल्कुल जो कि सही रास्ते पर बिल्कुल खड़ा कर दिया। एक बड़ी पार्टनरशिप बनी इन दोनों के बीच में। सर अरुण बोले और उन्हीं के साथ विनीत, 21 रन अरुण बोले के बल्लेबाजी में, 59 रन टोटल टीम का स्कोर, 97 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन बड़ी साझेदारी मैदान पर दूसरे विकेट के बीच में बनी इन दो बल्लेबाजों के बीच में। फिलहाल नए बल्लेबाज, न्यू बैटर मैदान पर नवीन आ चुके और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम के। और जय सर बिल्कुल चर्चा कर रहे थे कि अब विकेट मिलेगा, और वो बात मैदान पर देखने को मिली। विनय सामंत, लेकिन देरी हो चुकी है मैदान में, एक बड़ा टोटल बना रहे हैं। सामने बल्लेबाजी है वेंगुर्ला मिड टाउन क्रिकेट टीम के अपने घर के मैदान पर, लेकिन जोरदार कोशिश करनी पड़ेगी प्रथमेश नाइक को। आशीष चुरुड़कर को अड़े बल्ले से खेला कारपेट के साथ, इस बार मिड विकेट पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 98 पर पहुंचा टोटल स्कोर। नवीन आ चुके हैं नए बल्लेबाज मैदान पर, और सामने एक बार फिर से अरुण बोले 59 पर कमाल की बल्लेबाजी, शानदार अर्धशतक। इस टूर्नामेंट में तीसरे खिलाड़ी रहे जो प्रथमेश नाइक, विशाल कल्याणकर और उन्हीं के साथ अरुण बोले। और पहले शफल हुए, शायद बल्ले पे लगती तो फाइन लेग बिल्कुल खाली इलाका था। गेंद लगभग निश्चित रूप से थी, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 98 रनों पर। 7वां ओवर, 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी। फिर से फुलर लेन के गेंद स्वीप करना चाहते थे, रन के लिए निकले, देखना होगा अंपायर का इशारा। लेग बाइज का एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा 99 रनों पर। 99 लॉस ऑफ 2 विकेट। टॉस जीता वेंगुर्ला मिड टाउन क्रिकेट टीम ने। गेंदबाजी का फैसला, फील्डिंग का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम को। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला, और इस दूसरे मुकाबले में एक विशाल सा टोटल, एक पहाड़ सा टोटल खड़ा कर दिया है अब तक, जो कि 7 ओवर की समाप्ति के बाद। 99 लास्ट ओवर टू गो, और देखना होगा बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है। गेंदबाजी में सर दीपक ठाकुर वो आ चुके हैं इस आखिरी ओवर में। बहुत दमदार बल्लेबाजी जयेश करनी पड़ेगी वेंगुर्ला मिड टाउन क्रिकेट टीम को। हाई बल्लेबाजी, लेकिन ना सामने गेंदबाजी भी है रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम के। एक अच्छा टोटल है, बड़े टोटल का मैच होगा, लेकिन क्रिकेट है, पहले बात करना थोड़ी गलत बात होगी कमेंट्री बॉक्स में। थोड़ा फील्डिंग को सजा रहे हैं मैदान पर। लास्ट ओवर, सर दीपक ठाकुर सामने से दूर वाले चोर से, नॉन सेकंड एंड पर नवीन 1 पर, और 59 पर अरुण भोले स्ट्राइक पर। फील्डिंग में परिवर्तन हो चुका है। एक लगभग वाइडिश गली पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर, एक लॉन्ग ऑफ पर, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग। इस बार ऑन साइड पर खेला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर है मौजूद, एक सिंगल। और जोरदार तालियां रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे होते हुए स्कोरबोर्ड पर। 100 रन टोटल। 8वां ओवर, 60 पर खुद के व्यक्तिगत अरुण बोले, और नवीन बल्लेबाजी कर रही है 1 पर। क्या राजेश्वर का आप बहुत, राजू भारत सर काफी खुश होंगे 100 रन के साथ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हम चर्चा कर रहे थे पहले जो कि शुरू में 90-95 की, लेकिन उससे आगे निकली। और बाहरी किनारा, ओपनिंग जोड़ी बिल्कुल एक अच्छी बल्लेबाजी की थी शुरू के पहले मैच में सर पिंटू गावड़े और उन्हीं के साथ प्रथमेश नाइक ने। पावर प्ले का खेल काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर 35-40 रन बने तो मैच में मजा आ जाएगा। अगर 2 विकेट के खो दिए तो दबाव बढ़ेगा मिडिल ऑर्डर पर। देखना होगा क्या होगा, लेकिन उससे पहले
खराब गेंद, बिल्कुल खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, स्वीप किया मिड विकेट। ओ इस बार गलती कर बैठे, मिड विकेट पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए, रोटरी बाउंड्री। 81वां 82वां चौका, अब तक 93 छक्के लग चुके, 105 का टोटल, 64 रन पर 25 गेंदों में अब तक अरुण बोड़े, और सामने सर दीपक ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर। आखिरी ओवर का खेल अभी भी जारी, यानी 8वां ओवर मैच का चलता हुआ। फुल टॉस कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर, और एक लाजवाब शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। जय सर से जरूर जानकारी लेंगे इस मैच में छक्के कितने लगे, चौके कितने लगे, मैच समाप्ति के बाद जरूर जानकारी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस मैच में मेरे ख्याल से बाउंड्री लगी, छक्के लगे, बड़े शॉट मिले, सिंगल डबल बहुत कम बार देखने को मिले। टोटल 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 68 रन पर अरुण बोड़े बल्लेबाजी में। 1-2 रनआउट के मौके, 1-2 मुश्किल से कैच जरूर निकले, लेकिन अब बहुत कुछ जो कि दारोमदार रहेगा। जो बहुत कुछ दारोमदार रहेगी वो रहेगी बल्लेबाजी पर वेंगुर्ले। तो 8 अब तक छक्के लग चुके हैं और 11 चौके लग चुके हैं इस मैच में मैदान पर। इस बीच में अगली गेंद लेकर सर दीपक ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैदान पर। ओह ये गेंद कुछ अल्टी पल्टी करना चाहते थे, सही संपर्क नहीं हुआ। कलीपर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन मिला स्कोर के खाते में। 110 110 रन टोटल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 पर नवीन, अरुण बोड़े 69 पर आखिरी ओवर। और 8वें ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। फुल टॉस सामने उड़ाया, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए रोटरी बाउंड्री 4 रन के लिए। तो एक बड़ा टोटल का मुकाबला, 114 रन टोटल। जीत के लिए चाहिए 115 रन। क्रिकेट है, अच्छा विकेट है दोपहर के सत्र में। गेंद बड़ी तेजी के साथ सीमा पार जा रही है। बल्लेबाजी ताकत है वेंगुर्ला मिड टाउन क्रिकेट टीम की, लेकिन सामने बड़ा टोटल और गेंदबाजी भी, फील्डिंग बहुत अच्छी रही है रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम की। देखना होगा फाइनल में कौन प्रवेश करता है, इस 115 रन का किस तरह से जवाब देती है। आइए एक बार फिर से छोटा सा ब्रेक और फिर से जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में बादल चौधरी के साथ।
115 रन का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज वेंगुर्ला टीम की ओर से ये पहली गेंद लॉफ्टेड शॉट मिड ऑफ को क्लियर करके गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ। जब तक अरुण आते फील्ड करते गेंद थमाते बॉलर के पास केवल 1 रन बनाने का मौका। शॉट पुट सेकंड प्लेस डॉक्टर इलाइन रॉड्रिक्स रोटरी क्लब दोनापावला। रॉड्रिक्स मॅडम आपलं मनपूर्वक अभिनंदन। शॉटपुटमधील द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आपल्याला वितरित होत आहे सचिनजी वालावलकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते। गोळाफेक द्वितीय क्रमांक इलियाना रॉड्रिक्स मॅडम आणि 100 मीटर रनिंग फर्स्ट प्लेस पुन्हा एकदा डॉक्टर इलियाना रॉड्रिक्स। 100 मीटर रनिंग पुन्हा एकदा 100 मीटर रनिंग प्रथम क्रमांक डॉक्टर इलियाना रॉड्रिक्स मॅडम यांना हे पारितोषिक वितरित होत आहे। सन्माननीय गणेशजी अंधारी साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक वितरित होत आहे। शंभर मीटर रनिंग द्वितीय पारितोषिक शॉरन डिमेलो रोटरी क्लब दोनापावला। इसी बीच एडवोकेट प्रथमेश नाइक नौ स्ट्राइकर एंड की तरफ रनआउट के रूप में वापिस खेमे में लौटते हुए इस खराब गेंद के ऊपर वाइड गेंद के ऊपर रनआउट के रूप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू। एडवोकेट प्रथमेश नाइक, जिस प्रथमेश ने पूरी प्रतियोगिता का एक बड़ा स्कोर बनाया था, 65 रन बनाए थे, रोटरी 50 इस प्रतियोगिता की पहली, उसके बाद विशाल कल्याणकर और उसके बाद अरुण भोड़े, ये 3 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हाफ सेंचुरी जड़ने वाले। और वहां पर एडवोकेट प्रथमेश जिन्होंने पहली हाफ सेंचुरी जड़ी थी, वो प्रथमेश दुर्भाग्यवश रन आउट होकर खेमे में वापस। सॉरी 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर सिंगल नेल्सन। 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात विनीतला मिळते आपल्या संघासाठी ही पहिली सफलता धावबादच्या स्वरूपात। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ बीटी। आशिष शिरोडकर ऑन फायर। एक सुंदर फटका लॉन्ग ऑनच्या डोक्यावरून, रोटरी षटकार। दुसऱ्या इनिंग मधील हा पहिला षटकार पाहायला मिळतोय, बहुप्रतीक्षित असा हा षटकार। धावफलक 17 धावा, 17 फॉर 1। या सामन्यासाठी वेंगुर्ला मिड टाउन संघाला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर एका खेळाडूला संघासाठी मॅक्सवेल बनावं लागेल। मॅक्सवेल सारखं एक बाजू लढवावी लागेल, खिंड लढवावी लागेल, खेळपट्टीवर ठाण मांडून उभं राहावं लागेल। अरुण भोळे पुन्हा एकदा स्क्रीनवर। एका धावसंख्येवर समाधान, 18 धावा, 18 फॉर 1। पीछा 115 रन का इस सेकंड सेमीफिनाले। होराइजन कोल्हापुर टीम फाइनल में दाखिल रत्नागिरी टीम को पछाड़ती हुई। और इसी बीच रिवर्स स्वीप, स्विच कर दिया, 1 बाउंस ओवर द रोप, रोटरी चौके के लिए। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
22 फॉर 1। दूसरे ओवर की 4 गेंदें यहां पर खत्म, 3 गेंदें खत्म और उसके बाद और एक बिंदी गेंद। बावीस धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात। आशिष दीपक सरांचा फटका डीप मिड विकेटच्या दिशेने, अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण अरुण भोळे। ज्याप्रमाणे मैदानावर वावर दिसतोय अरुण भोळे यांचा, मग ती फलंदाजी असो क्षेत्ररक्षण असो, एखाद्या प्रोफेशनल खेळाडू सारखं त्यांचं मैदानावरचं वागणं, डॉमिनेट करतात प्रत्येक संघाला, प्रत्येक खेळाडूला। अशा प्रकारचे खेळाडू सध्याच्या घडीला टेनिस जगतावर प्रोफेशनल स्तरावर सुद्धा खूप कमी दिसतील। अशा प्रकारचा फिटनेस अरुण भोळे यांचा आणि अशा प्रकारचं फुटवर्क सुद्धा अरुण भोळे यांचं। या स्पर्धेतील तिसरं अर्धशतक ज्यांनी फटकावलंय, 69 धावा 27 चेंडूत। होय, अंपायर 1 मिनिट, अंपायर उमेश सर वेट। 5 चेंडू झालेत, पहिला वाईड होता, पहिला चेंडू वाईड, त्यामुळे अजून एक चेंडू बाकी आहे सर। प्रेशर दोन्ही बाजूने प्रेशर पाहायला मिळत आहे। पहिला चेंडू वाईड होता आणि ज्या चेंडूवर वाईड नोंद झाला होता त्यानंतर षटकार, सिंगल, चौकार, डॉट आणि सिंगल। शेवटचा एक चेंडू बाकी, दुसऱ्या षटकातील धावफलक 23-23। आखरी गेंद इस ओवर की। फुल टॉस, काफी बेहतरीन शॉट, और जो एक गेंद ज्यादा मिली आशीष शिरोडकर को उसका फायदा उठाते हुए और एक रोटरी चौका। और यहाँ पर इस वक्त दूसरे ओवर की हुई समाप्ति, 27 रन 1 विकेट की नुकसान पर 115 धावांचा पाठलाग करताना धावफलक मिड टाउन वेंगुर्ला संघाचा 27 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात, 36 चेंडू 88 धावांची गरज। 36 चेंडू 88 धावा। आशिष शिरोडकर सर 2 वर्षापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक सुंदर देखणं मैदान श्रीरामवाडी कोचरा या मैदानावर डायमंड आयलंड चषक स्पर्धेत आशिष शिरोडकर सरांनी अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावर शिरोडा संघाला विजयश्री प्राप्त करून दिली होती। आज त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती वेंगुर्ला कॅम्प मैदानावर होईल का? बॉलिंग मार्कवर राजकुमार, राजकुमार बॉलिंग मार्कवर पॅव्हलियन एंड कडून। धावसंख्या 27-27। स्ट्रायकर यांच्या दिशेने दीपक ठाकूर, सत्तावीस धावा 27। राजकुमार बॉलिंग मार्कवर, दीपक ठाकूर स्ट्रायकर एंडवर। स्विच करण्याचा प्रयत्न, पंचांचा अगदी योग्य निर्णय। 1 ऑक्टोबर 2022 नंतर बदललेले नियम। उजव्या हाताच्या फलंदाजाने जर आपला स्टान्स बदलला तर वाईडची रेषा सुद्धा त्याच प्रमाणात बदलते आणि उमेश मांजरेकर सर या नियमाचा पुरेपूर वापर करताना हा सलग दुसरा निर्धाव चेंडू। राजकुमार अतिशय अचूक टप्प्याची गोलंदाजी। दुसऱ्या बाजूने ठाकूर ओंके ठाकूर, दीपक ठाकूर, प्रत्येक षटकात किमान 3-4 मोठे फटके अपेक्षित असतील। यावेळी बॅटची कट घेऊन चेंडू थर्ड मॅनच्या दिशेने फक्त एका धावेसाठी। 3 चेंडूत राजकुमार आतापर्यंत फक्त 1 धाव खर्च करतायत। खूपच सुंदर गोलंदाजी। 115 धावांचा पाठलाग। एक वादळी खेळी अपेक्षित असेल, एक वादळ अपेक्षित असेल मैदानावर। दुसऱ्या बाजूने रामतीर्थ जामखंडी संघ एका मजबूत स्थितीत। सध्याच्या घडीला तरी हा सामना पूर्णपणे रामतीर्थ जामखंडी संघाच्या हातात।
आतापर्यंत अतिशय दर्जेदार कामगिरी रामतीर्थ जामखंडी संघाची. हा मात्र फुलटॉस चेंडू, थोडीशी नजर लागली की काय, थोडीशी दृष्ट लागली की काय, फुलटॉस चेंडू थेट सीमारेषेच्या बाहेर रोटरी चौकारासाठी. रिप्लेमध्ये पुन्हा एकदा आपण बघा, राऊंड विकेट गोलंदाजी, फुलटॉस, स्वीप आणि चौकार. इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन. 2 गेंदे शेष इस ओवर की, स्कोर 32 रन 1 विकेट की नुकसान पर. अभी यहां से चाहिए 83 रन, रिक्वायर्ड 83 फ्रॉम 32. वेंगुर्ला मिड टाउन संघाने जर हा सामना जिंकला तर नगराध्यक्ष राजनजी गिरप साहेबांकडून 5,000 रुपयांचं पारितोषिक. 32-32. अजून एक मोठा फटका, गगनचुंबी फटका, आशिष शिरोडकर ऑन फायर. अडतीस धावा, रोटरी षटकार आणि हा चेंडू खूप 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 खूपच लांब. आपल्या नावारूपाला साजेसा फटका आशिष शिरोडकर सरांचा. रोटरी षटकार, धावफलक 38 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 38 रन 1 विकेट की नुकसान पर. आखिरी गेंद तीसरे ओवर की, राजकुमार बॉलिंग मार्क के ऊपर. जोरदार अपील होत आहे आणि आशिष शिरोडकर सर पंचांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा न करता माघारी परत आहेत. एक सुंदर झेल विकेट कीपर कडून पाहायला मिळतोय. छामोजी द चॅम्प्स द विकेट कीपर. अतिशय दर्जेदार विकेट किपिंग संपूर्ण स्पर्धेत. तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त. आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड ओव्हर स्कोर रिचेस टू द 38. आशिष डिसमिस्ड बॅटर. 8 चेंडू 26 धावा, 3 रोटरी चौकार आणि 2 आकर्षक गगनचुंबी रोटरी षटकार. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. 38 धावा. राज सर, अब तो खुशियां मनानी पड़ेगी आपके खेमे में. ये एक बड़ी मछली जाल में. आशीष शिरोडकर बैक टू द पैवेलियन. और जिस प्रकार से जामखंडी टीम का प्रदर्शन रहा सर इस प्रतियोगिता में, अगर मराठी में कहा जाए, काय ती बॅटिंग, काय ती बॉलिंग, काय ती फील्डिंग, समद ओके मध्ये आहे. रामतीर्थ जामखंडी. जामखंडी हे नाव म्हटलं की जामखंडी गावासाठी खूप चांगल्या गोष्टी आठवतात. पण अजून एक गाव आहे ज्या गावाची सुरुवात होते जाम या नावावरून आणि त्याचं नाव ऐकलं की मनात धडकी भरते आणि ते गाव म्हणजे जामताडा. वेब सिरीज आहे जामताडा या नावाची. कधीतरी आवर्जून ही वेब सिरीज जर बघितलात तर काय चालतं जामताडामध्ये, बिहारमधल्या या गावात, ऐकलं तरी त्या गावाची भीती वाटायला लागते. पण दुसऱ्या बाजूला जामतीर्थ जामखंडी या संघाकडे पाहिल्यानंतर जामखंडी या नावाचा अभिमान वाटायला लागतो. कारण भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सुद्धा जामखंडी संस्थानाचं मोठं योगदान आणि या स्पर्धेत सुद्धा रामतीर्थ जामखंडी संघ अतिशय दर्जेदार कामगिरी. अरुण भोळे बॉलिंग मार्क पर. लेग बाइस स्वरूपात 1 धाव, 1 रन बना लेग बाइस के रूप में. दीपक ठाकुर है अभी नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ. और दीपक ठाकुर, आपसे उम्मीद रहेगी पूरी टीम की. स्कोर 39 रन 2 विकेट की नुकसान पर. चौथे ओवर की शुरुआत. पहली गेंद पर लेग बाइस के रूप में 1 रन. बॉलिंग मार्क के ऊपर अरुण भोळे. फुल टॉस, योगेश के बल्ले से निकलता हुआ केवल 1 रन का ये शॉट. राज सर, भोड़े इस सरनेम का क्या बनता है अर्थ? भोड़े अरुण जी का सरनेम जो है हमारे मराठी में, हिंदी में कहा जाता है कि जिसकी सूरत भोली होती है उसकी करतूत कभी भोली नहीं रहती. और इस मैदान पर भोड़े सर ने जो करतूत दिखाई, लाजवाब बल्लेबाजी. कर्नाटका में, जामखंडी में प्रोफेशनल क्रिकेट तो जरूर खेलते होंगे अरुण सर. और उसका प्रदर्शन वेंगुर्ला के मैदान के ऊपर 40 रन 2 विकेट की नुकसान पर.
ये भटकी हुई गेंद वाइड के रूप में और एक रन बनेगा। एक एक रन से सागर नहीं भरेगा, हालांकि एक एक बूंद से दरिया तो बन जाता है, लेकिन यहां पर तो एक एक रन से कुछ मैच पे असर नहीं पड़ेगा। अपर कट डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ, रोटरी चौका दीपक ठाकुर के बल्ले से। दीपक ठाकुर, ये हाथ हमें दे दे ठाकुर, ये जीत हमें दे दे ठाकुर, लगभग यही बयां करती हुई वेंगुर्ला मिड टाउन की टीम। और अरुण भोड़े, काफी बेहतरीन बॉलिंग एक्शन। ये बॉलिंग एक्शन साउथ अफ्रीका की डेल स्टेन की याद दिलाते हुए क्रिकेट की परिभाषा में इसे रॉन्ग फुट एक्शन भी कहा जाता है। और बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई और एक चौके के लिए। और जब भी क्रिकेट में इस प्रकार की एक्शन दिखती है, सबसे पहले जुबा पे नाम आता है साउथ अफ्रीका के पॉल एडम्स का। उनकी जैसी शैली तो पूरी विश्व में और किसी की नहीं थी। पॉल एडम्स, साउथ अफ्रीका। और ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन अरुण सर की। और एक बेहतरीन छक्का और एक लाजवाब रोटरी सिक्सर। कितनी दूर गई ये गेंद, शायद गेंद लाने के लिए मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ेगी। और इस छक्के के साथ 4 ओवर की हुई समाप्ति। 55 रन 2 विकेट की नुकसान पर। बचे हुए 24 गेंदे में 60 रन की जरूरत। बचे हुए 4 ओवरों में 60 रन की जरूरत। दीपक ठाकुर। cricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राज सर अगदी पहले गेंद से, पहले दिन से, पहले मैच से हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। राज सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको ये माहौल हमारे वेंगुर्ला तालुके का। टोटली फाइन सर, आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका वो यूनिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। थैंक यू सर, टोटली फाइन। सिर्फ 2 शब्दों में बयां किया राज सर ने। 4 गेंदों की समाप्ती, 4 ओव्हर की समाप्ती, 55 रन, 55 धावा 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आणि उरलेल्या 4 षटकांमध्ये 60 धावांची गरज योगेश स्ट्रायकर यांच्या दिशेने। दीपक ठाकूर 11 चेंडू 20 धावा नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने। प्रत्येक षटकामागे किमान 15 धावांची सरासरी अपेक्षित। खराब गेंद थी, जाते जाते गेंद का चुम्मा लिया बल्ले ने और गेंद सीमा रेखा की बाहर। 4 रन के लिए 59 रन, 59 धाबा, 59 फॉर 2। वेंगुर्ल्याच्या मैदानावर खरोखरच मालवणी कॉमेंट्री सांगण्याची मजा वेगळी, पण समोर रामतीर्थ जामखंडी टीम आणि त्या संघासाठी हिंदी कॉमेंट्री करणं गरजेचं, आणि त्यामुळे कधी मराठी, कधी हिंदी, कधी मालवणी ह्या करता करता माझो अभिमन्यू कधी झालो या माकाच कळायला नाही। 59, 59। योगेश सर, क्षेत्ररक्षणात एक झेल तुमच्याकडून सुटलो आणि त्यानंतर काय झाला ह्या मागे सारूचा असा आणि एक नवीन इतिहास तुमका लिहूचो असा। दुसऱ्या बाजून दीपक ठाकूर, ठाकूर या नावातच खूप मोठी ताकद असा
आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा ठाकूर कॅशू इंडस्ट्री ह्या नाव खूप आदरान घेतलं जातं. आज मैदानावर खेळपट्टीवर त्या नावाची अहमियत तुमका समजावून सांगूची असा. धावसंख्या स्थिरावली 60 रन्सावर. रनआउट करण्याची संधी होती. दुसऱ्या रन्सासाठी वळवलेली पावला आणि दुसरं रन सुद्धा झालो पूर्ण. 22च्या स्वरूपात 2 रन आणि धावसंख्या 61 रन्सावर 61. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5व्या षटकातल्या 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 22 चेंडू 54 रन्सांची गरज. 61 फॉर 2. नवीन बॉलिंग मार्कवर पहिल्या षटकात 8 धावा खर्च नवीन सरांकडून. चपलवून खेळण्याचा प्रयत्न. जोरदार अपील. मिसिंग लेग स्टंप. दीपक धुरी सर. एक मोठा अनुभव दीपक धुरी सरांकडे. दीपक धुरी सरांकडे बघितला तर त्यांची वामन मूर्ती, अगदी छोटीशी मूर्ती, पण दीपक धुरी सर जेव्हा क्रिकेट खेळायचे तेव्हा त्यांची स्पेशालिटी काय होती तर पॉइंटच्या कपडावरसून षटकार. विचार केला तर दीपक धुरी सर एवढ्या उंचीनंतर तो षटकार कसो मारायचे, विचार करण्यासारखी गोष्ट. फसलेलो रिव्हर स्वीप. चेंडू मात्र निर्धाव. 62 फॉर 2. रिक्वायर्ड 53 फ्रॉम 20. 53 रन्सांची अजून गरज. 20 चेंडूंचा खेळ बाकी. पुन्हा एकदा फसलेलो रिव्हर स्वीप. 13 चेंडू आणि 20 धावा आतापर्यंत दीपक ठाकूर सरांची कामगिरी. दीपक सरांच्या खांद्यामध्ये आणि मनगटामध्ये एवढी ताकद आहे की प्रत्येक चेंडू ते सीमारेषेच्या बाहेर टोलू शकतात. पण वारंवार रिव्हर स्वीपच्या नादात चेंडू बीट होताना यावेळी मात्र नशिबाची साथ. रोटरी चौकार आणि या चौकारानिशी 5व्या षटकाचा खेळ सांगतेच्या दिशेन. टप्प पडल्यानंतर थोडंसं स्लो झालेलो चेंडू. एक सुंदर रोटरी चौकार. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 66 रन्सावर. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. 49 रन्सांची गरज. रिक्वायर्ड 49 फ्रॉम 18. कसं होतो लो पाठलाग सांगण्यासाठी ऐकूया रेडिओ आवाज अशोक नाईक सर. थैंक यू बादल. 3 ओवर का खेल बाकी है. बहुत ही शानदार मैच हो रहा है मैदान पर, जिस तरह से सेमीफाइनल के मुकाबले होने चाहिए. 18 गेंदों में 49 रन मैच को जीतने के लिए. बल्लेबाजी शायद आप देख सकते हैं. आशीष शेरुरकर ने 26 रन बनाए. दीपक ठाकुर, अभिजीत पारी 24 रन पर. योगेश 5 और प्रथमेश जो आउट हो चुके थे, रन आउट हो चुके थे, 1 पर 69 रन बनाए थे अरुण बोहड़े ने. गेंदबाजी में उतना कोई खास ज़्यादा जो कि प्रभावित जरूर नहीं हुए, लेकिन देखना होगा. मुकाबला अभी भी जारी है. 5 ओवर का खेल समाप्त. आने वाले 3 ओवर 18 गेंदे और 49 रन मैच को जीतने के लिए. लगभग 16 रन चाहिए, यानी 3 बड़े शॉट चाहिए हर एक ओवर में. खेल इस बीच में थोड़ा रुका हुआ मैदान पर थोड़ी सी चर्चा हो रही है. गर्मी का मौसम है. पानी बिल्कुल जो कि खिलाड़ियों के साथ उनके साथी मैदान पर, और वापस आते हुए एक बार फिर से और देखना होगा गेंदबाजी में कौन आते हैं. पिछले ओवर में बने 14 रन. गेंदबाजी में नवीन 24 पर, दीपक ठाकुर, योगेश 5 पर, और सामने नया ओवर जो शुरू होता हुआ बॉलिंग मार्क पर राजकुमार आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए. 5 ओवर समाप्त हुए. 18 गेंदे और 49 रन. बहुत ही शानदार कांटे का मुकाबला मैदान पर. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेलना चाहते थे. ऑन साइड पर एक थर्ड मैन पर गेंद चली गई. एक सिंगल. 22 का इशारा अंपायर का. 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में. स्कोर आगे बढ़ा. सिंगल से एक साथ आने वाले 17 गेंदों का खेल बाकी, और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 48 रन. 17 डिलीवरीज, 48 रन्स. थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन. ऑफसाइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर को तैनात कर रहे राजकुमार, और एक फील्डर को बढ़ा चुके हैं, यानी ऑफसाइड पर लगभग थर्ड मैन बाउंड्री पर. सामने दीपक ठाकुर 24 पर खुद के व्यक्तिगत. राजकुमार की गेंदबाजी का सामना करते हुए ऑनसाइड पर 3 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर. बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर.
शॉट ऑफ लेन गेंद थोड़ा सा उछाल मिली, बैकफुट पर थोड़ा सा पीछे हटकर खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। थोड़ा सा दबाव नीचे तरफ से है बल्लेबाजी पर, क्योंकि गेंदें कम ज्यादा रन, लेकिन एक अगर अच्छा ओवर 2-3 बड़े शॉट लगे। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, रोटरी सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन ऑफ स्टंप पर आप बिल्कुल YouTube पर रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से ये शॉट लगाया सर दीपक ठाकुर के बल्ले से। और एक बड़ा शॉट अड़े बल्ले से खेला, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? पहला रन तेजी के साथ, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, ओ सुंदर थ्रो, लेकिन राजकुमार गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इन 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा 75 लॉस ऑफ 2 विकेट, 75 रन 2 विकेट पर। आने वाले 14 गेंदों का खेल बाकी और मैच को जीतने के लिए चाहिए 40 रन। 14 गेंदों में 40 रन। थोड़ी सी चर्चा हो रही है दीपक ठाकुर और योगेश नाइक के बीच में और आखिरकार एक बार फिर से स्ट्राइक पर 17 गेंदों का अब तक सामना करते हुए 32 रन पर दीपक ठाकुर। राजकुमार राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर, थोड़ा सा फील्डिंग को हटा रहे थे इसलिए रोका अपने आप को। शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट टर्न मैन विकेट कीपर के पीछे। ये मिस टाइम शॉट, क्या मौका बनेगा? शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, सुंदर कैच, बहुत अच्छा कैच। विनीत सर आते जो कि एक अच्छा कैच, अच्छा बैलेंस, अच्छा जजमेंट हुआ इस कैच के नीचे और तीसरी कामयाबी मिलती हुई। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी लेकिन आइन मौके पर एक बार फिर से रामतीर्थ जामकंडी क्रिकेट टीम वापसी करते हुए इस मैच में एक सफलता के साथ और न्यू बैटर मैदान पर निकलते हुए मृणाल परब बल्लेबाजी करने के लिए। तो एक अच्छी इनिंग जिन्होंने 32 रन बनाए, वो दीपक ठाकुर 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए अपने इनिंग में। एक सुंदर जो कि खेल उनके ओर से। और देखना होगा अब मैच फिर से थोड़ा सा एक सेट बल्लेबाज आउट होकर वापस, तो नए बल्लेबाज पर आते आते थोड़ा प्रेशर होगा। देखना होगा मृणाल परब किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए। राजकुमार थोड़ा लाइन पर कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। तालियों से बिल्कुल स्वागत इनकी बल्लेबाजी के लिए। और स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 75 लॉस ऑफ 3 विकेट, 75 रन 3 विकेट पर। आने वाले 13 गेंदों का खेल और अभी भी जीतने के लिए चाहिए 40 रन। 13 चेंडूत 40 धावा सामना जिंकण्यासाठी। लेफ्ट हैंडर बैटर मृणाल परब, फील्डिंग में परिवर्तन और सामने राजकुमार जो दूसरा विकेट चटकाते हुए अपने स्पेल में अब तक 19 रन दे चुके हैं। अपने स्पेल की समाप्ति की और राजकुमार राउंड विकेट और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर मृणाल परब और नॉन स्ट्राइकर एंड पर टीम के कप्तान योगेश नाइक। ओवर पिच गेंद, लेकिन गेंद के लाइन से बल्ला दूर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 75 रन आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है 12 गेंदों का और जीतने के लिए 40 रन, यानी हर ओवर में 20 रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। आने वाला 7वां ओवर काफी निर्णायक होगा। इस ओवर में कम से कम 3 या 4 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। मैच फिर से जो कि ऑन हो जाएगा मैदान पर वेंगुर्ले मिड टाउन रोटरी क्रिकेट टीम की ओर से। देखना होगा फिलहाल 7वें ओवर के लिए बॉलिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान में और विनीत सर आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। एक निर्णायक ओवर, मैच इस ओवर के साथ लगभग स्पष्ट होगा। अगर इस ओवर में 3-4 बड़े शॉट लगे, मैच आखिरी ओवर तक जीवित रहेगा और ये ओवर अगर अच्छा रहा, 1-2 विकेट चटकाने में सफल रहे, तो मैच रामतीर्थ जामकंडी क्रिकेट टीम बिल्कुल जो कि जीत जाएगी। देखना होगा क्या होता है इस ओवर में। सामने योगेश नाइक नॉन स्ट्राइकर पर मृणाल परब और 7वें ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर विनीत अपने बॉलिंग बार पर। बारह गेंदों में 40 रन, 12 चेंडूत 40 धावा सामना जिंकण्यासाठी।
फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर ऑफ साइड पर 5 फील्डर, ऑन साइड पर 4। ये फील्डिंग की जमावट सामने विनीत सर, मालूम है कि मुकाबला बिल्कुल तगड़ा है, शायद अब गलती महंगी साबित हो सकती है, और ये सोचकर फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। और कोशिश होगी अब दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि इस ओवर में मालूम है कम से कम 3 तो शॉट बड़े लगाने पड़ेंगे, मैच आगे बढ़ेगा आखिरी ओवर तक। फुल टॉस, एक लॉफ्टेड शॉट मिड विकेट पर, एक गगनचुंबी सिक्सर। देखना होगा अंपायर का इशारा 4 या 6 का, डीप मिड विकेट पर। देखना होगा थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं सर दीपक धूरी, और नवीन बिल्कुल जो फील्डिंग कर रहे हैं फाइन लेग पर, वो सही इशारा करते हुए सिक्सर, रोटरी सिक्सर 6 रन के लिए। ओ ये लोअर फुल टॉस गेंद, सही संपर्क नहीं हुआ, शॉट फाइन लेग पर फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 10 गेंदों का खेल बाकी और 34 रन मैच को जीतने के लिए। थोड़ी सी राजू सर की दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, हमारे बगल में बैठे हुए इस मैच का मजा ले रहे हैं। 10 गेंदों का खेल, 34 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। विनीत सर अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा फील्डिंग में शायद परिवर्तन कर रहे हैं मैदान में, क्या एक फील्डर को बढ़ा रहे हैं, देखना होगा। जी बिल्कुल, ऑन साइड पर वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, जो डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर, उनको लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर रख रहे हैं। थोड़ा पीछे क्या शॉर्ट कवर पॉइंट फील्डर को डीप कवर पर पॉइंट पर भेज रहे हैं। टोटल 81। 10 गेंदों का खेल और 34 रन मैच को जीतने के लिए। विनीत सर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने योगेश ने 11 पर खुद के व्यक्तिगत स्ट्राइक पर सामना करते हुए। और एक लॉफ्टेड शॉट ओवर पिच गेंद पर, लॉन्ग ऑन पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, रोटरी सिक्सर 6 रन के लिए। मैच धीरे धीरे कभी पगड़ा बारी रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम का, कभी पगड़ा बारी वेंगुर्ले मिड टाउन क्रिकेट टीम का। और हमारे मान्यवर कक्ष में आदरणीय सर राजन जी गिरप मैच को देख रहे हैं। सर 5,000 रुपए का इनाम रखा है, आप थोड़ा सा सर जेब में हाथ डालिए। अड़े बल्ले से मिड विकेट पर सामने फील्डर, अच्छी फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, अच्छा थ्रो, शायद दूसरा रन संकट हो सकता था, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। 8 गेंदों में 27 रन। ये 2 आने वाली गेंदें काफी निर्णायक है 7वें ओवर की विनीत सर की। अगर इन 2 गेंदों पर एक बड़ा शॉट लगा, मैच आखिरी ओवर पर जीवित होगा। अगर ये 2 गेंदों में सफलता, डॉट गेंदे, अंतिम ओवर में थोड़ा रन रेट बढ़ जाएगा। 8 गेंदों में 27 रन। सामने मृणाल परब लेफ्ट हैंडर बैटर, फिर से फील्डिंग में तब्दीली, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी, और विनीत सर अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे निकले, डाउन द ग्राउंड, गेंद हवा में, सामने नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। कैच को पकड़ा था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर ने, लेकिन फील्डिंग में गड़बड़ हो गई मैदान में, और इसलिए अंपायर का इशारा। शायद विकेट के ऊपर के 7 जो कि 3 फील्डर दिखाई दे थे अंपायर को। नो बॉल, चर्चा हो रही है, फ्री हिट का इशारा भी हो चुका है, थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान में। बिल्कुल जो 2 फील्डर होने चाहिए थे स्क्वायर लेग के भीतर, वहां पर बिल्कुल 3 फील्डर थे, इसीलिए अंपायर ने इशारा किया ये नो बॉल का।
क्या देखो कितनी चौकरनी निगाह है अंपायर सर उमेश मांद्रेकर। कैच को जरूर पकड़ा था लेकिन नो बॉल था और एक रन बढ़ गया और एक रन के साथ आने वाली गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद। शायद ये जो गेंद बढ़ चुकी है वो शायद बादल परेशान कर सकते हैं, देखना होगा। फ्री हिट की गेंद, 25 रन चाहिए अभी भी और गेंदें बची है 8। फ्री हिट की गेंद, 8 गेंदों में 25 रन। बिल्कुल फ्री हिट के लिए आप जरूर फ्री हिट की गेंद पर फील्डिंग में बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल जो कि इसी प्रकार में जो कि ये जब ऐसी फ्री हिट होती है तो जो फील्डिंग में बिल्कुल जो कि गलती कर बैठी थी टीम। 8 गेंदे 25 रन, फ्री हिट का इशारा अंपायर का। सामने योगेश नाइक बल्लेबाज। ओ फ्री हिट की गेंद, डॉट निकालने में सफल रहे गेंदबाज विनीत सर को दाद देनी पड़ेगी। थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया, स्लो ओवर 1 किया, जल्दी खेल बैठे और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। मैच आ चुका है 7 गेंदों में 25 रन, 7 डिलीवरी 25 रन। ये मैच की गेंद है निश्चित रूप से। क्या होता है इस गेंद पर? पुलर लेन की गेंद आगे रखा, यॉर्कर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल बेट किया तो लगातार 2 बिंदी गेंदे और 7 ओवर 90 रन, लास्ट ओवर 6 गेंदे और 25 रन। छह गेंदे और 25 रन। चर्चा हो रही है रामतीर्थ जामखंडी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बीच में। आखिरकार अंतिम ओवर शायद कौन आ रहे हैं बॉलिंग मार्ग पर? रवि आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। सामने मृणाल पर अब लेफ्ट हैंडर बैटर और बहुत ही शानदार मैच। मैं अभी भी कहूंगा बादल सर बिल्कुल ये 50-50 का मुकाबला है मैदान में। दोनों टीमों के लिए अभी भी मौका है बंटी सर। अगर शुरू में पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगा, दबाव बढ़ेगा गेंदबाज रवि सर पर। अगर शुरू में डॉट 2 गेंदे निकाले तो बल्लेबाजी पर प्रेशर होगा, दबाव होगा। 25 रन चाहिए, 6 गेंदे, आखिरी ओवर का खेल। 7 ओवर समाप्त, 93 विकेट पर। रवि अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर। आखिरी ओवर 6 गेंदे और 25 रन मैच को जीतने के लिए। आगे निकलकर एक लॉफ्टेड शॉट, हवा में थोड़ी सी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लेकिन बहुत आगे। एक सिंगल, एक रन मिला स्कोर के खाते में। 5 गेंदे और अब चाहिए 4 बड़े शॉट, 24 रन मैच को जीतने के लिए। लेकिन एक बहुत ही शानदार मुकाबला मैदान पर, जिस तरह से होना चाहिए था। पहला सेमीफाइनल थोड़ा एक तरफी रहा मुकाबला, लेकिन यह मैच आखिरी ओवर तक जीवित रहा। सामने योगेश नाइक स्ट्राइक पर सामना करेंगे। रवि सर अपने बॉलिंग बार पर राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। क्या ये जो गेंद बढ़ चुकी है उस गेंद का फायदा होगा?
वेंगुर्ले मिड टाउन क्रिकेट टीम को। आने वाला समय बताएगा। मैच अभी भी बाकी है, 5 गेंदों में 23 रन्स। ओ बोल्ड हुए, बिल्कुल अपना जो कि स्टंप्स को खुला कर दिया था योगेश नाइक ने। ऑफ स्टंप पर सफल हुए थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। और देखिए बिल्कुल देखिए आप रवि को देखिए, रवि सर को किस तरह से सेलिब्रेशन उन्होंने किया इस विकेट के साथ। रिप्ले जरूर देख सकते रवि सर जिन्होंने विकेट चटकाया, बोल्ड किया। देखिए ऑफ साइड पर सफल हुए और साफ बोल्ड हुए। और देखिए बिल्कुल बिल्कुल रवि सर मालूम था ये विकेट जो कि बिल्कुल बिल्कुल देखिए किस तरह से। अब मात्र मैच आ चुका है 4 गेंदों में। हर गेंद पर छक्का लगाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले लगभग 2 गेंदों पर यह मैच रामतीर्थ जामकड़ी क्रिकेट टीम फाइनल में प्रवेश करेंगी। नए बल्लेबाज मैदान पर सर पिंटू गावड़े। आज शुरू में ओपन में नहीं आए प्रथमेश नाइक के साथ। आज थोड़ा सा जो कि बदलाव हुआ था बैटिंग ऑर्डर में। आशीष शिरोडकर एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन प्रथमेश नाइक जो बहुत सस्ते में लौटे, रन आउट हुए थे। कहीं ना कहीं उनका भी जो कि खेलना बहुत अहम था इस मैच में। और अच्छी गेंद, अच्छा शॉट और गेंद को फील्ड करते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 गेंदों में अब मात्र चाहिए 23 रन्स। 3 गेंदों में 23 रन, 3 चेंडू 23 धावा। ओवर पिच, एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर मौजूद। और जो पिछले 2 ओवर से थोड़ा सा चिंतित थे राजू वारद सर, अब मात्र बिल्कुल जगदीश बिल्कुल। तो हमारे बगल में जगदीश सर जो मैच का मजा ले रहे हैं। जगदीश सर धन्यवाद आपका। तो एक बहुत अच्छा मैच है, लेकिन लगभग आखिरी ओवर पर जो मैच चला गया, कहीं ना कहीं मैं शुरू में जो पावर प्ले में रन चाहिए थे और खास करके प्रथमेश नाइक थोड़ा सा जल्दी लौटे। आशीष शिरोडकर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब मात्र मैच लगभग फंस चुका है मैदान में। लास्ट बॉल टू गो और 19 रन मैच को जीतने के लिए। छोटा सा ब्रेक होगा, एक 15-20 मिनट का, और उसके बाद फाइनल का मैच होगा इस मैदान पर। बिल्कुल खाना खाने के लिए 15-20 मिनट का आपको बिल्कुल बिल्कुल 20 मिनट का समय तो जरूर मिलेगा, और उसके बाद फाइनल का मैच होगा। लेकिन अच्छा मैच रहा। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थर्ड मैन पर फील्डर, तो मुकाबला समाप्त होता हुआ फाइनल में प्रवेश करती हुई रामतीर्थ जामकंडी क्रिकेट टीम, आपका अभिनंदन। बैड लक वेंगुर्ले मिड टाउन रोटरी क्रिकेट टीम। चलिए जुड़ जाएंगे मैन ऑफ द मैच के लिए, बिल्कुल जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। बस 27 गेंदों में जिन्होंने तोड़फोड़ की बल्लेबाजी की, अपने टीम को एक मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया, वो सर अरुण भोले। आइए मैन ऑफ द मैच इस मैच के लिए अरुण भोले, मैन ऑफ द मैच। एक छोटा सा दोस्तों 20 मिनट का ब्रेक होगा, लेकिन आइए मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी के लिए अरुण भोले आइए प्लीज मैन ऑफ द मैच। और उस छोटे से ब्रेक के बाद 20-25 मिनट के बाद फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा।